मैं सबसे पहले यही आपसे कहना चाहता हूँ कि जो धर्म है हमारा, जो भक्ति है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और चोला जो है हमारा, वो सबसे बड़ा धर्म है। तो गुरुजी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, सनातन धर्म पे 4 लाइन कुछ भी। मैं सबसे पहले यही आपसे कहना चाहता हूँ कि जो धर्म है हमारा, जो भक्ति है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं चोले को या किसी को निरादर नहीं करना चाहता, पर मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको सुनिए। मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ, मुझे कर्म पर विश्वास है। और चोला जो है हमारा, वो सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल। और चोला जो एक बार हमने पैर लिया ना, उसका इतना आदर होना चाहिए कि जो चोले का, जो कुछ लोग उनके साथ वैसा कर रहे हैं वो भी ना करें। चोले का हमारा सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि हम जब चोले में आते हैं तो लोग हमारे भगवान के रूप में हमें देखते हैं। और भगवान जब रूप देखते हैं भगवान के रूप में, तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए जो बाप बेटे का और भगवान और मुरीद का चेला वो होता है। गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कितने समय से आप इस सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं? ये क्या बताऊं मैं आपको, बस जीवन की बहुत बड़ी दास्तां है ये मेरी। नहीं, भोले बाबा ने आपको चुना है कि ये इस जगह पर अपनी सेवा दे रहे हैं। आप इतने बोलो कि आप। मैं जब नीलकंठ से कांवर लाता था तो इतने पैसे भी नहीं थे मेरे पास जो 200 रुपए की मैं कांवर ला सकूं। तो मैंने प्रभु से, नीलकंठ से आस लगाई और उनसे बोला, ये प्रभु तेरी मर्जी है, मैं कांवर उठाना चाहता हूँ। तो मैंने 8 बार वो कांवर उठाई और 2 बार खड़े ऋषि कांवर उठाई। कुछ मेरे भोले जो बीच में, जो हमारे तुम्हारे बीच में जो चलते हैं, उन भोलों से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, इस कांवर का मजाक ना बनाए, इस भोले का मजाक ना बनाए। इस कांवर को भी कांवर की तरह ही लेके चलें। इसको जब मैं चलता था तो कुछ भोले उसके अंदर भोले बाबा की एक वो नकल बना रहे हैं कि नशा हो, भांग पीते थे। भोले बाबा तो जहर भी पीते थे, तो आप पी के देखो। सही बात है। बाबा तो, भोले बाबा ने तो जहर भी पिया है, नीलकंठ ने, भोले बाबा ने जहर पिया है, तो आप लोग पी के देखो। तो आप हमारे भोले बाबा को इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते कि हमारे भोले बाबा चिलम पीते थे या हमारे भोले बाबा ऐसा कुछ करते थे। हमारे भोले बाबा बिल्कुल भोले थे, आज भी भोले हैं, कल भी भोले रहेंगे, और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा। इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। गुरुजी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा। जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है और लाखों जो भक्त हैं वो हरिद्वार से कांवर उठाते हैं, गंगोत्री से कांवर उठाते हैं, और जब वो अपनी कांवर, जहाँ पे उनका मठ है, जहाँ पे वो जल चढ़ाते हैं, वहाँ से लेके उतने लंबे समय पे वो जितने भी, जैसे भोले जी की, बाबा की जो भी हैं, वेशभूषा में झांकियाँ करते हुए निकलते हैं। क्या वो सही है हमारे सनातन धर्म में? मतलब इससे ये कहा जा सकता है कि जो हमारे भगवान हैं वो सड़कों पे नाचने के लिए हैं? गलत है ये, बिल्कुल गलत है। गलत है ये। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे भगवानों का मजाक बने। पहले कुछ होता था, आज एक बहुत बड़ा दिखावटी हो गया है। सब दिखावटी पे चल रहा है। सब दिखावटी पे चल रहा है। आजकल वो कर्म पे विश्वास नहीं कर रहा है इंसान, दिखावटी पे विश्वास कर रहा है कि आप अच्छा करो और दिखावटी कर दो, कुछ भी मत करो, वो दुनिया उसके पीछे पागल है। बिल्कुल। गुरुजी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे मतलब आपको कितना समय हो गया यहाँ पे अपनी सेवा देते हुए? इसमें तो मुझे 6 साल हो गए इस जगह के अंदर। बाकी मैं 20 साल से, जब मैंने आपको बताया है, जब नीलकंठ से मैं दर्शन करने चल दिया और कांवर उठा ली, और उठा के जब मैं दिल्ली गया, तो जब मैंने बोला रास्ते में कि मुझे भोले बाबा कार आ जाएगी तो मैं तेरे पेट के बल नीलकंठ तक जाऊंगा, तो कुछ ही साल के अंदर, उसी साल में भोले बाबा ने कार दी मुझे। और कार दे के फिर मैंने उनकी हाजिरी लगाई पेट के बल लेटते हुए। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस चीज़ को कि 200 रुपये नहीं थे मेरे पास कांवर के लिए। और आज देखिए आप लोगों के आशीर्वाद से, क्योंकि भक्ति में शक्ति है, हमारे भगवान हैं, हमारे भगवान रहेंगे, और उसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। और उन लोगों से मैं हाथ जोड़ना चाहता हूँ, अपनी जात बिरादरी के अंदर इस धर्म को ख़त्म कर रहे हैं, उसको मैं
बोलना चाहता हूँ उन लोगों से कि इस जात बिरादरी में इस धर्म को खत्म ना करें। कोई उस जातियों की तरफ भाग रहा है, कोई उस जाति की तरफ भाग रहा है, कोई उसकी तरफ भाग रहा है। हिंदू तो हैं हम, एकता नहीं है। एकता नहीं है। हिंदू हैं हम, पर हिंदू के भगवान तो हैं हमारे। हमें भगवान को सबों कैसे को मिलकर जात बिरादरी को नहीं देखना, हमने सबको मिलकर भगवान को सभी ने मिलके मानना है और सभी का भगवानों का शुक्रिया अदा करना है। गुरुजी, जैसे अभी आपने बोला कि जो लोग हैं वो जाति धर्मों पे ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे धर्म जाति के बिहाफ पे भगवान भी बढ़ चुके हैं हमारे? कोशिश करी लोगों ने और उनका एंड बुरा हुआ। बहुत लोगों ने कोशिश करी, वो भगवान बनना चाहे, बहुत सत्संग वाले भगवान बनना चाहे, बहुत से लोग ऐसे बनना चाहे कि मैं ही हूँ जो भी कुछ हूँ। पर भगवान ने ये नहीं कहा है कि तू है जो भी कुछ है, मैं हूँ जो भी कुछ हूँ। भगवान ने बोला है हम लोग भगवान बनेंगे तो चारों कोने चित गिरेंगे। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। जैसे आपने अभी कहा था कि आपने लगातार 8 साल जल उठाया और जहाँ आपका मठ है आपने वहाँ पे जाके भोले बाबा का स्नान कराया। उन 8 सालों में कोई एक ऐसा मूवमेंट जिसमें आपको लगा हो कि बाबा अब मैं हार गया? नहीं, मैं नहीं हारा, ना मैं हारूंगा। मुझे अपने गुरु पर विश्वास है और भगवान पर। मैं नहीं हारूंगा, मरते मरते भी नहीं हारूंगा। पर मैंने कुछ भोलों की आड़ में कुछ भोले ऐसे देखे जो मैंने काबर ले जाना बंद कर दी। ऐसा क्या देखा महाराज जी आप? भोले कुछ काबर का नियम नहीं जानते। किसी काबर को टांग के ऊपर घुमाते, कभी टेढ़ा घुमाते, कभी कुछ। उस काबर का ऐसा निराला करते हैं कि जहां मर्जी रख देते हैं उसको। जहां रखने की चीज है वहां रखी जाए और रख के सो जाते हैं। उसका ये भी नहीं पता कि काबर रखी कहाँ है। उसको ऐसा रखते हैं कि भाई अब मैं बहुत एहसान कर रहा हूँ भगवान पर, मैं अपने माँ बाप पे एहसान कर रहा हूँ, अपने भगवान पे एहसान कर रहा हूँ कि मैं काबर ला रहा हूँ। तो मैंने उन हालातों में देखकर मैंने ये देखा कि भाई अब मैं सेवा करूंगा और सेवा ही मेरी, सेवा में ही मेवा है मेरी। मैं काबर नहीं लाऊंगा। गुरुजी, जैसे अभी आपने बताया है कि आपने कुछ भोलों को देख के कावर लाना बंद कर दिया, ऐसे क्या नियम है कावर लाने के, जरा बताएंगे? बोले सबसे बड़ा नियम तो यह है, काबर को कभी भी कंधे से दूसरे कंधे पे ली जाए तो सिर के ऊपर से नहीं ली जाती है काबर। फिर कैसे? कंधे से ऐसे करके, बस ये भूतेरे बोले ऐसे करके लेते हैं, दूसरे कंधे पे हाँ, भूतेरे सिर के ऊपर से लेते हैं। भूतेरे बोले कावर को लेके एकदम वहां रख देते हैं जो बिल्कुल सफाई नहीं है जगह की कावर की, और वहीं रख देते हैं। अब बोले कुछ लोग बोले ऐसे जो उसकी सुबह शाम आरती नहीं करते, धूप बत्ती नहीं लगाते। कावर का बड़ा बहुत नियम है। मैं इसी नियम के बारे में तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। बोले कभी भी अन्न खाकर कावर को नहीं उठा सकता बोला कोई भी। मतलब जैसे अभी आपने अन्न का खाने का प्रबंध कर रखा है, अब कोई भोला आएगा यहाँ पे, वो खाना खाएगा और उसे जाना है दूर, तो वो क्या कर सकता है? नहाने के लिए इंतजाम है। खाना खाए, नहाए, फ्रेश होए, नहाए और फिर उस काबर को धूप बत्ती लगा कर शाम के टाइम फिर आके कंधे पे लेके चले। क्योंकि दोनों जब वक्त मिलते हैं 7 बजे, आरती पूजा पाठ, आरती नहीं कर सकता, धूप बत्ती कर सकता बोला, और हाथ जोड़ सकता है। कुछ भी नहीं तो हाथ तो जोड़ सकता है कंधे पे बम बोल कर। महाराज जी, एक बात और जानना चाहूँगा, अंतिम और लास्ट कि अभी आपने बोला था कि जो कावड़ है वो हम कंधे से कंधे ले सकते हैं, सर के ऊपर से नहीं ले सकते। इसका भी कोई लॉजिक ऐसा क्यों? बिल्कुल, क्योंकि ये कावर का जो नियम है ना, हमारे कंधों पर है। और कावर 3 प्रकार की है। एक कावर है टांग कावर जो चल रही है आजकल, ये अभी चलने लग गई है, पहले नहीं चलती थी। इस कावर में क्या होता है महाराज जी? ये जल वहां से हरिद्वार से सीधा वहां पे चलेगा जहाँ पर उन भोलों का स्थान जल चढ़ाने का है। वो सीधा भागे चले जाएंगे, रास्ते में रुकेंगे नहीं। वो कहीं नहीं रुकेंगे? नहीं, ना खाने के लिए, नहीं, खाने पीने का सब इंतजाम होगा, पर गाड़ी में होगा। अच्छा। जब गाड़ी में होगा वहाँ दूध होगा, हल्का खाना लेंगे, केले लेंगे, फल लेंगे, जो भी लेंगे वो हल्का खाना लेंगे। उसको बोलते हैं डांग काबर। दूसरी काबर है झूला। झूला क्योंकि हम कहीं भी उसको काबर को जब कंधे पे रखेंगे तो पहले ही बोल के रखेंगे कि हम झूला उठाएंगे या बैठी काबर उठाएंगे। झूला उठाएंगे तो हम कहीं भी झुला सकते हैं, पर नीचे नहीं रख सकते उस काबर को। अच्छा, मतलब कहीं एक स्टैंड जो होता है उसको कहीं भी झुला सकते हैं, पेड़ पे झुला सकते हैं, बल्लियों पे झुला सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, पर नीचे जमीन में नहीं रख सकते उस काबर को। और महाराज जी तीसरी?
तीसरी कावर है झूला बैठी कावर, अच्छा, उसको जहाँ मर्जी रख सकते हो आप लोग। अच्छा, जैसे अब ये रखी हुई है, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारी रखी हुई हाँ। मैंने देखा। उसको बैठी कावर बोलते हैं। और एक कावर और है, बताइए। उसको बोलते हैं खड़ी सिर कावर, जो भोला हरिद्वार से उठाएगा, अपने कंधे पे रखेगा, दूसरे कंधे को 10 मिनट के लिए देगा या 15 मिनट के लिए देगा, खाने के लिए, नाश्ते के लिए, सीधा जहाँ अपनी मंजिल पे पहुंचेगा। वो कहीं झुलाएगा नहीं, कहीं रखेगा नहीं जमीन पर, कहीं विश्राम कहीं नहीं, विश्राम करेगा, पर किसी भोले के हाथ जोड़कर भोले को देगा थोड़ी देर के लिए। वो भी साफ भोला होगा उस टाइम उसको कावर को देगा और फिर वो मंजिल पे पहुंचेगा। महाराज जी, जैसा भी आपने इतने सारे नियम बताए, इतने सारे कानून बताए, इतने सारे प्रावधान बताए, क्या आपको लगता है कि अब के समय में एक भी भोला इन नियमों का पालन करता है? कर रहे हैं, कर रहे हैं। धरती जब तो टिकी हुई है। भोले आज के बहुत नियम अच्छे कर रहे हैं और भोले कुछ भोले नहीं कर रहे, तो हम लोग उन भोलों को नहीं बदनाम कर सकते जो कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से ये कावर चल रही है और उन्हीं की वजह से ये कावर आगे चलेगी भी, क्योंकि कुछ भोले कुछ भी है, अलग अलग दिमाग के भोले हैं सब, पर कुछ भोले ऐसे जो अपना नियम पे चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, कल भी चलेंगे और परसों भी चलेंगे वो अपने नियम पर। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी आपका इस तमाम आपका भी जानकारी। शुक्रिया अदा मैं करता हूँ। तो ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहें श्री गंगे जीववाणी के साथ। बोलिए हर हर महादेव।